एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन। मंत्री जनकराम ने लालू तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना। बिहार के गयाजी में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें मंत्री जनकराम शामिल हुए। मंत्री जनकराम ने इस सम्मेलन में लालू तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। गयाजी में एनडीए का बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें मंत्री जनकराम शामिल हुए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जनकराम ने कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इतने सीटें आएगी कि अगले को विपक्ष में बैठने की निर्धारित सीट भी हासिल नहीं होगी। मंत्री जनकराम ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास करने का काम किया है, उससे जनता काफ़ी प्रभावित और प्रसन्न है। बिहार के विकास को देखकर विरोधी दल को कुछ सूझ नहीं रहा है और वे लोग हल्ला कर रहे हैं। मंत्री जनकराम ने कहा कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओरिजिनल मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम उन्हें यह कहना चाहते हैं कि यह लोग वे नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ादी दिलाई। ये धोखा देने वाले लोग हैं। पिता के बाद माता, माता के बाद बेटा जी आ गए हैं। इसके बीच एक विदेशी महिला आ गई है। तेजस्वी यादव को इस तरह की बातों को बजाय विकास की बात करनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री जनकराम ने फिर दोहराया कि इस बार बिहार से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और तेजस्वी यादव के पास के विपक्ष के नेता का भी आंकड़ा नहीं होगा। मुख्यमंत्री के काम से खुश है बिहार की जनता। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से राज्य की जनता खुश है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा किसी भी क्षेत्र में देखें तो सीएम नीतीश कुमार ने असंभव परिवर्तन कर दिखाया है। जनता को विकास चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने एनडीए के घटक दलों के नेताओं से कहा कि वे सभी अपने बूथों पर स्थिति को मजबूत करें, सरकार की जो भी योजनाएं हैं अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास करें। विधानसभा के अंतर्गत 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता ने तन्मयता से एनडीए गठबंधन के किए हुए कार्यों को, ये नेता नीतीश कुमार जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के केंद्र और राज्य की योजनाओं को चलाया जा रहे जनता के बीच में जिस तरह से जनता विश्वास किया है एनडीए के ऊपर, काबिले तारीफ है। सबको विकास चाहिए, रोड के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, वायु मार्ग के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, कमजोर वर्ग के लोग हो, सम्मान श्रेणी के लोग हो, ईडब्ल्यूएस के लोग हो, सभी समाज के। देश में 1 अरब 40 करोड़ और प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को सम्मान से जिंदगी योग्य अगर कोई बनाया, उस व्यक्ति का नाम है नेता नीतीश कुमार जी। देश के सम्मान सर उठा करके दुनिया में अगर घूमने का अवसर दिया, उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। अब क्या चाहिए? हर समस्या का निदान 2 नेता जब मिल के कर रहे हैं और 5 पार्टियों का गठबंधन अटूट विश्वास जनता का है। 2025 में 225, फिर एनडीए, फिर नेता नीतीश आ रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। आप लोग भी सुरक्षित हैं। इस मौके पर बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी, नगर प्रखंड प्रमुख सुचिता रजनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल यादव आदि मौजूद थे। ये वो लोग हैं जिसमें पहले पिता को सत्ता मिलती है, फिर माता को, फिर बेटा कुर्सी को बैठता चाहता है। एक विदेशी महिला भी आ चुकी है। लालू परिवार के लोग भी धोखा देने वाले लोग हैं। बाद एनडीए के पार्टी के अंतर्गत हुआ और बेला के सभी कार्यकर्ता हमारे 5 दल के और हमारे शुभचिंतक सब यहाँ आए हुए थे और आगामी विधानसभा चुनाव के कमर कसने के लिए, सब योजनाओं को जनता को बताने के लिए, योजना का लाभ सब जनता को कैसे उठाना है, सब बताया गया और हम लोग न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी सर? चुनाव में रणनीति हम लोग को विकास के राह पर हैं और जिस तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार से चल रही है वही आगे भी चलते रहेगा। विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं और बेलागंज की जनता इस बार फिर एनडीए पार्टी को यहाँ जिताएगी और हम लोग आगे भी इन लोग के विश्वास पर जीतने का काम करेंगे। सर, इतने बड़े पिलर को, मजबूत पिलर को जो 35 सालों से राज रखा है, उसको देखिए, लोग जनता उखाड़ के फेंकती है और जनता ही उस पिलर को बनाती है।